कलयुग केवल नाम आधारा। महाराज मेरे तो नाम ही बुरा लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन सच्ची बात यह है सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मेरा समय तो इतना अच्छा है कि सतयुग में लोगों को जंगल जाकर तपस्या करनी पड़ती थी, दीमक लग जाती थी, बर्फ जम जाते थे शरीरों पर, और युग युगांतर बीतते थे, भगवान दर्शन तब देते थे, और कहीं के तो जीवन ही बीत जाते थे। तो सतयुग यज्ञ करते करते चला गया, त्रेता तप करते करते चला गया, और उसमें भी राक्षस आते थे, उन्हें सतयुग में तपस्या भंग करती थी मेनका इत्यादि अप्सराएं आकर के, और त्रेता में ये राक्षस माली सुमाली माल्यवान मारीच जैसे राक्षस आकर यज्ञ में हड्डियां डाल जाते थे, और वो यज्ञ विध्वंस हो जाता था। फिर राम लखन को विश्वामित्र जैसे लोग लेकर के जाते थे ऋषि मुनि, तो यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे। द्वापर आया तो कर्ण जैसे दानी भी हुए, लेकिन उन्हें संगत गलत मिल गई, दुर्योधन जैसे महापापी थे, उनका किया धरा सब नष्ट हो गया। तो महाराज यज्ञ करने पड़ते थे, तप करने पड़ते थे, दान करने पड़ते थे, और फिर भी अंत बिगड़ जाता था। लेकिन मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे समय में क्या है? बोले कि महाराज बस एक घड़ी आधी के पुनियाद, तुलसी संगद साधु की कटे कोटि अपराध। ज्यादा नहीं, एक घड़ी, उससे भी आधी घड़ी, उसकी भी पुनियाद। अगर सच्चे मन से कोई भगवान का भजन कर ले तो उसका कल्याण हो जाए, और प्रमाणित है भैया। देखो पहले कथा सुनने के लिए घर बार छोड़कर जाना पड़ता था, 7 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए। अब आप लोग घर बैठ कर के आराम से टेंशन फ्री हो, डोनेशन दे दिया, महाराज जी अपने आप करो, जाओ रोज डुबकी लगाओ गंगा जी में हमारे नाम की, जाओ रोज तर्पण करो, रोज पूजन हवन करो, रोज हमारे नाम की, हमारे पितरों के नाम की आहुति दो। ना आना पड़ा ना जाना पड़ा, घर पर ही बैठे हो, घर की चौकसाई कर रहे हो, और यहाँ यज्ञ हो रहा है, तर्पण हो रहा है, गंगा स्नान भिन्न भिन्न रूप में सभी अपने अपने कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी, जो जा रहे हैं वो भी, और बाकी जो घर बैठे हैं उन सब के नाम से पूजा अर्चन हो रही है। रोज आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, सुखदेव जी पूजन अर्चन हो रहा है भगवान के मंदिर में। आपने देखा किस प्रकार सुखदेव मंदिर पर पूजन अर्चन हुआ, भगवान सुखदेव जी का पूजन अर्चन किया गया, सभी आचार्यों के द्वारा वेदवाणी की ध्वनि उजागर हुई, और गंगा जी पर पूजन हुआ, गंगा की कल कल धारा में बैठ कर के। तो ये नित्य की प्रक्रिया जो यहाँ पर बनी हुई है, तो ये समय अच्छा है, क्या कहेंगे आप? ये कलयुग बतला रहा है कि लोग कहते हैं कि बड़ा महाराज कलयुग चल रहा है। भैया कलयुग में तो बड़ी सुविधा है भगवान का नाम लेने के लिए, इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए, इसे अवसर मान लीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए धर्म कार्य से जुड़ने की। आप सबको सौभाग्य मिल रहा है सुकरताल धाम में चल रही पितृपक्ष में, इस भागवत में अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कुछ करने का। परेशान नहीं होना पड़ रहा आने जाने के लिए, घर को तोड़ने के लिए, घर पर ताला लगाने के लिए, बस घर बैठे ही अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी हमें दान पुण्य करना है, जो भी हमने निकाल कर रखा है कि भाई हम कभी समय मिलेगा, अवसर मिलेगा तो कहीं कथा कराएंगे, या कहीं कथा चल रही होगी उसमें सहयोग देंगे, तीर्थ में जाकर ये दान करेंगे, वो आप अपना दान यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। वो दान जब आपका नाम पहुँचता है तो आपके पास सभी के नाम नंबर पहुँच चुके हैं। आचार्य जी पर आप अपना नाम नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप फ़ोन के द्वारा नाम लिखा भी सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नाम और नंबर चल रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अकाउंट नंबर चल रहा है, उसमें भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो बड़ी सुविधा है आज के समय में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्र ही पारा। और आप देख भी पा रहे हैं कि आपका दान स्वयं इस सुंदर आयोजन में लगाया जा रहा है, पूजा कार्य चल रही है। और